हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम गोलीय दर्पण, अवतल एवं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम बताएंगे। तो पहला रूल्स आप देखिए बेटा कि क्या होता है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के। तो पहला जो रूल है उसमें ये है कि जो भी कोई भी किरण जो कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के क्या होगी, वो समांतर होगी। तो ये आपका पोल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी किरण यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर मिरर पर टकराएगी तो टकराने के पश्चात ये क्या हो जाएगी, फोकस से जाती जाएगी, फोकस से प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिलाया तो ये किरण इस पे इंसिडेंट हुआ है, ये आपतित है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा एंगल आई, और ये रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर एंगल क्या बना बेटा, ये आर बना। ये आपका कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, आपका कॉनकेव मिरर है। अब आप कॉन्वेक्स मिरर में देखें, आप जानते हैं इसमें पीछे की तरफ मरकरी या सिल्वर की पॉलिश की रहती है और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का लेप लगा हुआ होता है। तो आप ये देखेंगे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, और इसके जहाँ पॉलिश रहती है उसी तरफ आपका प्रिंसिपल फोकस एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है। तो हमने क्या बताया कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस की यदि क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी, तो क्या होगी, वो इस पे मिरर पर रिफ्लेक्शन के पश्चात वो किससे, फोकस से जाएगी। तो आप देखें किससे जाएगी, ये फोकस से जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होगी, इसमें प्रतीत होगी, क्योंकि इसका जो है रियल इमेज नहीं बनता है। तो पीछे की तरफ हम इसको बढ़ा देंगे और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल निकालने के लिए इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन जो एंगल है निकालने के इसको मिलाएंगे। तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आई, और ये एंगल क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। ये पहला रूल हो गया बेटा। और ये आपका क्या है, ये पोल है। सेकंड आप देखें कि कोई भी रे कॉनकेव मिरर में, कोई भी रे किसमें, कॉनकेव मिरर में, तो ये आपका हो गया पोल पी, ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस एफ, और ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा रूल आपका है बेटा कि जो भी रे प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से ये आपतित होगी, आपतित होने के पश्चात ये मिरर पर टकराएगी। तो ये क्या हुई, मिरर पर टकराई, इंसिडेंट हुआ, तो क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपका एंगल बना, तो इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने मिलाया। तो आप देख रहे हैं ये रे इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा आई, और ये एंगल बेटा क्या हो जाएगा आपका आर, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका आर। ये कौन सा मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर है। आप कॉन्वेक्स मिरर में देखें बेटा, कॉन्वेक्स मिरर में आप देखेंगे पीछे की तरफ हमने बताया कि पॉलिश की रहती है। ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये आपका पोल हो गया, ध्रुव। प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ पीछे की तरफ हम लोग डॉटेड रूप में बनाएंगे। भी हमने बताया कि ये यहाँ पर कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल। यहाँ पर आपका क्या है, फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पर क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने क्या बताया कि जो भी रे फोकस से, तो ये रे गई कहाँ पर, फोकस पर, यहाँ तक जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी, जाती हुई प्रतीत होगी। तो क्या हमने बताया कि जो भी रे प्रिंसिपल फोकस से जाएगी वो किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये गई, तो टकराने के पश्चात ये रे प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर एंगल निकालने के लिए हमने किससे मिलाया, सी से, और ये देखिए आपका, तो ये एंगल आपका क्या हो गया बेटा, ये आई हो गया, और ये एंगल क्या हो गया आपका, आर हो गया। तीसरा रूल बेटा आपका है किसमें, कॉनकेव मिरर में। आप देखें कि यहाँ पर मरकरी और सिल्वर की पॉलिश की रहती है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसमें ये क्या है आपका पोल, ये क्या है आपका प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या है आपका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तीसरा रूल ये है कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो इंसिडेंट होगी, तो मिरर पर जैसे ही वो टकराएगी, टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो आप देखिए बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई ये रे आई और मिरर पर टकराई, ये एंगल आपका इस पे आई, आने के पश्चात ये क्या हो जाएगी, उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाएगी, पुनः उसी मार्ग पर वापस ये लौट जाएगी। ये कौन सा मिरर है आपका, ये है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब आप कॉन्वेक्स में देखें, कॉन्वेक्स मिरर में देखें, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया पी पोल, पीछे की तरफ टूटी हुई लाइन होगी पी। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, एफ फोकस, और ये है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें हमने बताया कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो ये रे देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ये आपका टूटी हुई लाइन होगी, पुनः उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, ये वापस लौट जाएगी। ये आपका कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। आपका ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। चौथा रूल बेटा आप देखें, जो भी रे इस कॉनकेव मिरर में, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया बेटा, ये आपका हो गया प्रिंसिपल कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका हो गया पोल पी, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस एफ, और ये क्या हो गया, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें इस रूल में ये कहता है कि जो भी रे ध्रुव पर तिरछी पड़ेगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्शन के पश्चात वह पुनः तिर्यक दिशा में वापस लौट जाएगी। तो ये देखिए आप, ये ध्रुव पर तिरछी पड़ रही है, ये तिरछी पड़ रही है, तो क्या हो जाएगी, ये पुनः ये तिर्यक दिशा में वापस लौट जाएगी। तो ये चूँकि तिरछी पड़ रही है, तो आपका ये एंगल हो जाएगा इंसिडेंट, ये हो जाएगा आई, और ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर। ये आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। आप कॉन्वेक्स मिरर में बेटा देखें, यहाँ पीछे की तरफ आप जानते हैं पॉलिश की रहती है। ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पी है, पीछे की तरफ हमने क्या कर दिया, डॉटर मिला दिया। यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ, प्रिंसिपल फोकस, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रूल इसमें है कि जो भी रे ध्रुव पर तिरछी आपतित होगी तो क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्शन के पश्चात पुनः क्या हो जाएगी, ये तिर्यक हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी।
ठीक है। ये आप चूँकि इस पे आई है, इंसिडेंट हुई है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा आई, और ये एंगल होगा आपका हो जाएगा बेटा और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ना ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो बेटा हमने बताया आपको गोलीय दर्पण अवतल एवं उत्तल में प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं। तो इस नियम के थ्रू अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बतलाएंगे कि अवतल एवं उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्ट कहाँ रखें तो कैसा प्रतिबिंब आपका बनेगा, कहाँ पर आपका रियल बनेगा और कहाँ पर आपका वर्चुअल बनेगा। तो यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगे आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।